बीजेपी क्यों छोड़ी थी? ऐसे क्या उस समय रहा जो बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी की कहनी और करनी में दिन रात का अंतर है और आज देश किस कगार पे है आप देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बंद हो रहे हैं, चिकित्सा के बुरा हाल है, सड़कों का हाल देख लीजिए आप, त्राही त्राही है। किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी 2022 तक, लेकिन किसानों के खर्चे 4 गुना बढ़ गए हैं। आय दुगनी कहाँ से होनी थी? माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार ने सकारात्मक राजनीति की जो दिशा बनाई है, आप देख लीजिए। कर्नाटका में कांग्रेस पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पे जीत के आई है। जनता परेशान है, भाजपा से कहाँ परेशान है? मुख्यमंत्री से हर जिले में जाके जनसंवाद कर रहे हैं, पड़ाव जो है वो कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, जनता नाराज का। माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाके जनसंवाद कर रहे हैं और स्टेज के ऊपर उनका जो मान सम्मान हो रहा है वो भी तो दिखाइए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी ने न्याय की गुहार लगाई तो कहते हैं इनको बाहर निकालो। अगर कोई अपने मूलभूत सुविधाओं की बात करता है तो कहते हैं ये दूसरी पार्टी का, इसको डंडों से पीटो। ये मुख्यमंत्री का काम है क्या? हरियाणा के लोग ये चीज समझ पाएंगे क्योंकि हरियाणा की राजनीति कुछ और तरीके की है। गज्जन साहब, क्या शिक्षा आपके बच्चों को नहीं चाहिए? स्वास्थ्य नहीं चाहिए? क्या आपको अच्छी सड़कें नहीं चाहिए? लेकिन वो हरियाणा की राजनीति से कहीं ना कहीं हटके है। नहीं, बिल्कुल। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, तो आपकी बातों से लोग जागेंगे, उठेंगे, निकलेंगे घर से और आम आदमी पार्टी का झंडा उठाएंगे। तो इसमें लगता है कि 90 विधानसभाओं में आप कैंडिडेट भी उतार पाएंगे। 90 की 90 विधानसभाओं में हम कैंडिडेट ही नहीं उतारेंगे, हरियाणा में सरकार बना के दिखाएंगे। लोगों की आवाज बढ़ेंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे, गरीब जनता की आवाज बढ़ेंगे। इनकी तरह लुटेरे नहीं बनेंगे। आम आदमी लगातार सूची जारी कर रही है, अपने संगठन को जो है वो विस्तार कर रही है। वहीं पर अगर बात करें, प्रदेश की कमान जो है सुशील गुप्ता जो सांसद रहे उनको मिली है। वहीं कैथल जिले की अगर बात करूं तो गज्जन सिंह पूर्व में सरपंच रहे हैं और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं। गज्जन सिंह हमारे साथ है, जिनको आम आदमी पार्टी ने जिलाध्यक्ष की कमान दी है। इनसे तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, कुछ कड़वे, कुछ मीठे और कुछ जलेबी जैसे सीधे सवालों पर इनसे सीधी बात करते हैं। नमस्कार गज्जन जी। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिलाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी आपको सरकार ने, पार्टी ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पधारे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता को बहुत बड़ी जिला की जिम्मेवारी सौंपी है और बखूबी निभाएंगे इस जिम्मेवारी को। अगर गज्जन सिंह जी, मैं अगर जहाँ तक समझता हूँ, बीजेपी पार्टी में भी आप रहे हैं, बीजेपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए हैं। बीजेपी क्यों छोड़ी थी? ऐसे क्या उस समय रहा जो बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आप आए? और उस समय तो आम आदमी पार्टी का कोई जनादेश नहीं था, कोई जनाधार नहीं था, एकदम से आम आदमी पार्टी में आना कहाँ तक सही मानते थे? देखिए, सारी चीज़ें सत्ता भोगने के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें आपके दिल को टच करती हैं और कुछ समाज के लिए भी आपको जब सोचते हैं तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी की कहनी और करनी में दिन रात का अंतर है। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, शिक्षा चिकित्सा की बात की थी और इक्वालिटी की बात की थी। और आज देश किस कगार पे है आप देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बंद हो रहे हैं, चिकित्सा के बुरा हाल है, सड़कों का हाल देख लीजिए आप, त्राही त्राही है। किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी 2022 तक, लेकिन किसानों के खर्चे 4 गुना बढ़ गए हैं। आय दुगनी कहाँ से होनी थी? ये सारे मुद्दे हैं और आम आदमी पार्टी में आने का एक ही कारण था कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो आम जनमानस की विचारधारा है। शिक्षा, चिकित्सा, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, जो रोजमर्रा की गरीब जनता की जरूरतें हैं वो उस पे आधारित राजनीति है आम आदमी पार्टी की। और बीजेपी की जाति धर्म विशेष पर आज राजनीति है, जिस वजह से हमने उनसे सभी चीजों से आहत होकर आम आदमी पार्टी का रास्ता चुना। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, आहत तो थे ही उधर हम, लेकिन आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमने ये रास्ता चुना। अब बड़ी जिम्मेवारी मिली है और गोला हल्के में एक बड़ी जिम्मेवारी आई है। पद बड़ा है, जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है क्योंकि आगे पार्टी का 4 विधानसभा हैं, उनका जो प्रबुल जावेदारी है वो जिलाध्यक्ष पर होती है। तो किस तरह से निर्वहन किया जाएगा, कैसे लोगों से बातचीत की जाएगी, किस तरह से इस सफर को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या रोड मैप जो है वो गज्जन सिंह का रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले भी एज ए सरपंच जिलाध्यक्ष का दायित्व निभाया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्टी का जिलाध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और पूरी पार्टी का जो भार है वो जिलाध्यक्ष के कंधों पे होता है। हम उस जिम्मेवारी को बड़े ईमानदारी से और अच्छे तरीके से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार
जो आज जनता की ही नहीं सुन रही, उसकी आंखें खोलने का काम करेंगे। और सकारात्मक राजनीति पे हमारा एजेंडा है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार ने सकारात्मक राजनीति की जो दिशा बनाई है, आप देख लीजिए कर्नाटका में कांग्रेस पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पे जीत के आई है। जो अधिकार आम नागरिक को मिलने चाहिए, जो सुख सुविधाएं आम नागरिक को मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। जो शिक्षा की बात करते हैं, हर बच्चे को शिक्षित होना जरूरी है, चिकित्सा सभी के लिए जरूरी है, और महिलाओं के लिए सफ़र जरूरी है। हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो आम आदमी पार्टी दे रही है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आप जनता नाराज की बात कर रहे हो, देखियो मेरे को, मैं कहीं ना कहीं सवाल से थोड़ा सा प्रभावित हुआ हूं कि जनता परेशान है भाजपा से। कहाँ परेशान है? मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाके जनसंवाद कर रहे हैं, पड़ाव जो है वो कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, जनता नाराज कहाँ है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाके जनसंवाद कर रहे हैं, और स्टेज के ऊपर उनका जो मान सम्मान हो रहा है वो भी तो दिखाइए ना। कैसे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कैसे लोग अपने औरतों को दुपट्टा उनके चरणों में फेंकना पड़ रहा है न्याय लेने के लिए। इससे शर्मिंदगी की बात और क्या होगी? माननीय मुख्यमंत्री हैं आप इस देश के, प्रदेश के, आपको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखी है इस प्रदेश की। माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी ने न्याय की गुहार लगाई तो कहते हैं इनको बाहर निकालो। अगर कोई अपने मूलभूत सुविधाओं की बात करता है तो कहते हैं ये दूसरी पार्टी का, इसको डंडों से पीटो। ये मुख्यमंत्री का काम है क्या? ये जनता अगर खुश है तो आप देखिए स्टेजों पे इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो गज्जन सिंह की आगे राजनीति क्या रहने वाली है? किस तरह की राजनीति वो हो आम आदमी पार्टी के तमाम संगठन को मजबूत करने के लिए की जाएगी? क्योंकि अक्सर देखा गया है जात पात में अभी बटे हुए को देखा गया है, और अलग तरीके की राजनीति जो है वो फिलहाल हरियाणा में देखी जा सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी ना जाति की, ना धर्म की, ना विशेष की राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी का सीधा रोड मैप है, सीधा एजेंडा है कि मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचानी। इस देश का हर नागरिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, और वही हमारा एजेंडा रहेगा। हम ना जाति पे आधारित राजनीति करते हैं, ना हम धर्म विशेष पे करते हैं। हम राजनीति माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अब करनी सिखाई है और लोगों को जागरूक किया है। अब राजनीति की बात होती है शिक्षा पे, चिकित्सा पे, स्वास्थ्य पे, पानी पे, रोड पे, सड़कों पे, आप और बसों पे, कि बसों में सफर फ्री किया जाए। कि हरियाणा के लोग ये चीज समझ पाएंगे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति कुछ और तरीके की है गज्जन साहब। क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी हरियाणा में अगर बात करें तो अभी इस तरह से उभर नहीं पाई है, और बड़े बड़े दल हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनसे मुकाबला कैसे होगा? क्योंकि राजनीति अलग है हरियाणा की। बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल आपके का जवाब भी देता हूं और प्रश्न भी पूछता हूं। क्या शिक्षा आपके बच्चों को नहीं चाहिए? स्वास्थ्य नहीं चाहिए? क्या आपको अच्छी सड़कें नहीं चाहिए? लेकिन वो हरियाणा की राजनीति से कहीं ना कहीं हटके है। नहीं, बिल्कुल, जो पढ़ा लिखा वर्ग है। तो आपकी बातों से लोग जागेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं उठेंगे, निकलेंगे घर से और आम आदमी पार्टी का झंडा उठाएंगे। आप ये देखिए, ये बात तब लागू होती है कि अगर पार्टी ने करके नहीं दिखाया। हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट किया इसी एजेंडे को। 10 साल लग गए पंजाब में। देखिए समय, और बीजेपी कब से चली है, कितने वर्ष लगे। लेकिन आपको जब आपकी विचारधारा लोगों के मन में बैठ जाती है, लोगों के अंदर वो बस जाती है, तो फिर आपको हिलाने वाला भी कोई नहीं होता। 10 साल के अंदर हमने पहले 5 साल में ही अपोजिशन सरकार बनाई, अपोजिशन में रहे हम, और दूसरी टर्म में हमने सरकार बना दी। और सबसे कम समय में 10 साल के अंतराल के अंदर अंदर 10 साल के अंदर अंदर नेशनल पार्टी बनी। अगर लोगों ने प्यार दिया तभी तो नेशनल पार्टी बनी है। तो 2024 में लगता है कि 90 विधानसभाओं में आप कैंडिडेट भी उतार पाएंगे? 90 की 90 विधानसभाओं में हम कैंडिडेट ही नहीं उतारेंगे, हरियाणा में सरकार बना के दिखाएंगे। सकारात्मक सोच से जब आप आगे बढ़ते हो, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, लोगों की आवाज बनेंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे, गरीब जनता की आवाज बनेंगे, इनकी तरह लुटेरे नहीं बनेंगे। कितना चैलेंज मानते हो 2024 में सरकार बनाने को लेकर? कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अच्छे लोगों को पार्टी में लेके आना, अच्छे लोगों को टिकट देना। आप मेरे से लगाइए अंदाजा, मेरे परिवार की बैकग्राउंड किसी भी तरह की राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। यहां तक पहुंचा हूं अपनी मेहनत और बलबूते, और पार्टी ने देखिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी।
यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आम घर के बच्चों को, आम नागरिक को घर से उठा के जिनकी साफ सुथरी छवि है, उनको विधायक एमपी तक बना दिया। आप आकलन कीजिए और बाकी पार्टियों का आकलन कीजिए, कांग्रेस का कीजिए और बीजेपी का। इनके पुत्र, जो बीजेपी ये कहती थी कि परिवारवाद की राजनीति शुरू हो गई, उनसे ये तो देखिए, उनके पुत्र सांसद हैं, पिता उनका मंत्री है, भतीजा उनका कोई स्पोर्ट्स कोटे में गया हुआ है, कोई स्पोर्ट्स का चेयरमैन बना हुआ ये है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। हरियाणा में अक्सर परिवारवाद की राजनीति देखी गई है, ये तो यहाँ पे भी हो सकता है आने वाले समय बिल्कुल नहीं होगा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सीधे सीधे निर्देश हैं। आप देखिए, अगर ये परिवार की राजनीति करनी होती तो 3 टर्म से दिल्ली में सरकार है, वहां भी तो हो सकती थी। अभी पंजाब में सरकार है, 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक तो कोई परिवार का सदस्य नहीं आया। भगवंत मान जी का एक भी परिवार का सदस्य कोई नौकरी लगा हो या किसी और को उन्होंने सिफारिश की हो। जीरो टॉलरेंस पे अगर सरकार काम कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, और इसको हम और मजबूती से लागू करेंगे। किसी भी जाति, धर्म, विशेष वर्ग का हम राजनीति नहीं करेंगे। साफ सुथरे लोगों को पार्टी में लेके आएंगे, किसी भी दागी आदमी को पार्टी में क्या नहीं। पैमाना रहेगा साफ सुथरे लोगों को मैं पार्टी में लाने का? देखिए, ये आकलन जनता करती है, और जो जनता अपने नुमाइंदे चुन के भेजती है, ये तो समाज ही बता देता है कि ये आदमी चोर है, डकैत है या साफ है। राजनीति, अगर हम साफ लोगों को, अच्छे लोगों को, साफ सुथरे लोगों को राजनीति में नहीं लेके आएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। पहले उनको मौका इसीलिए नहीं मिलता था कि परिवारवाद की राजनीति है, एमएलए का बेटा आगे एमएलए बनेगा, एमएलए का भाई वहां का चेयरमैन बनेगा, एमएलए की भाभी वहां की सरपंच बनेगी। पहले तो ये चलता था, लेकिन ये मिथ्या को तोड़ दिया है माननीय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने। चलिए गज्जन सिंह, आखिरी सवाल है। तमाम लोग, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, एक जिम्मेवारी बड़ी मिली है, तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और भविष्य के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी एक ही गुजारिश रहेगी कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और अच्छी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए। एक दल ऐसे हैं जो आपको लड़ाकर भिड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं, और एक दल ऐसा है जो आपकी चिकित्सा की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, आपके बच्चों के फ्यूचर की बात करता है, जॉब्स देने की बात करता है, जो कर्मचारियों के फंड्स रुके हुए हैं, कर्मचारियों के अधिकार हैं, वो देने की बात करता है। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ें, अच्छे लोगों को राजनीति में आगे लेके आएंगे, तभी एक अच्छा परिवार, एक अच्छा देश, अच्छा समाज बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये थे हमारे साथ गज्जन सिंह, जिनको ताज़ा ताज़ा जो है जिलाध्यक्ष नई जिम्मेवारी मिली है। आपके गज्जन को जिलाध्यक्ष बनाया गया, पूर्व में सरपंच की जिम्मेवारी निभा चुके हैं और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान की जिम्मेवारी निभा चुके हैं। अब नई जिम्मेवारी मिली है, देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में गज्जन सिंह जी इस जिम्मेवारी को किस तरह से निभाते हैं। लेकिन 2024 का दावा किया कि सरकार बनाकर छोड़ेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी मिली है। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपकी राय क्या है आम आदमी पार्टी को लेकर।